नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 12 ऑफ मई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। प्लीज जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में हमारा जो लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, उसको आप जाकर डायरेक्टली यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले चलते हैं सबसे पहला न्यूज में। असम ट्रिब्यून का अगर खोलिएगा तो आपको यही दिखेगा प्रोजेक्ट डिजिटाइजिंग असोम के बारे में। राइट, सो ये प्रोजेक्ट डिजिटाइजिंग असोम है क्या? ये असम के द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट है ऑफ असम इज लिटरेरी ट्रेजर्स। असम में जो ऐसे ट्रेजर्स है ना, जो क्या लिटरेरी सेक्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेदर कहीं पर भी कोई चीज अगर लिखा हुआ है या फिर कुछ भी, उस चीज को आप हार्ड कॉपी में संभालना, हाँ संभालेंगे, बट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, खोने का डर है। राइट, बट ये चीज खोने का डर नहीं है। ठीक है, सो ये क्या है? प्रोजेक्ट डिजिटाइजिंग असोम, राइट, जिसमें आपको सिंपल यहां पर कुछ भी क्लिक कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली आप खोल लीजिएगा ना। क्या क्लिक कीजिएगा? ये क्या गूगल का सर्च बार है क्या? किसका सर्च बार है भाई? ये डिजिटाइजिंग असोम का सर्च बार है, जहां पर आप जो हमारे डिजिटल ट्रेजर्स है आसाम के, जैसे अगर देखिए इस आर्टिकल में लिखा गया था दैट पहला पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अभी तो जस्ट ये धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है। राइट, तो पहले पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में जर्नल्स 1840 से 1970 के बीच में जितने सारे आसामीज जर्नल्स हैं उनको इस डिजिटल फॉर्मेट में इंक्लूड किया गया। आसाम का पहला न्यूज़पेपर अरुणोदय है ना। उनके बाद वेरियस लिटरेरी क्लासिक्स ले लीजिए, जिसमें बन्ही, आबाहन, राइट, रामधेनु, ये सभी चीज को इंक्लूड करके इस डिजिटल पोर्टल में रख दिया गया। और ये डिजिटल पोर्टल एब्सोल्युटली पब्लिक है, यू कैन ऑल्सो एक्सेस द सेम। और ये डिपेंड नहीं करेगा वेदर दैट इज इन असमीज लैंग्वेज और बोडो लैंग्वेज और डिफरेंट अदर लैंग्वेज। अगर वो असमीज लोगों का एक माइनॉरिटी में भी क्यों नहीं है, अगर उनके लैंग्वेजेस में अगर कोई भी चीजें पास्ट की लिखी हुई हैं, सो यस दैट थिंग विल बी कंजर्व्ड हियर। ठीक है, समझ गए? सो कहा जा रहा है ये प्रोजेक्ट अनडाउटेडली इनरिच करने वाला है आसामीज कल्चर को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था दैट ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है इसको साइंटिफिकली कहीं पर स्टोर किया जा सके। मतलब मैनुअली हार्ड कॉपी स्टोर करना विल बी टफर, बट साइंटिफिकली सॉफ्ट कॉपी स्टोर करना विल बी इजी। राइट, तो इसीलिए बोला गया है दैट ये लिटरेरी ट्रेजर्स को जो है हम लोग संभाल के रखेंगे। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होने वाला है इस प्रोजेक्ट का, वो होने वाला है टू प्रिजर्व द एंटायर कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स जिसका विदाउट कॉपीराइट रेस्ट्रिक्शंस है, एंड ऑफ कोर्स जर्नल्स थ्रू डिजिटाइजेशन एस्पेक्ट। ठीक है, याद रहेगा डिजिटाइजिंग असोम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। ये भी हमें इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में देखने को मिला था। क्यों न्यूज़पेपर में था वो रीजन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू नो दैट व्हाट इज दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसका मतलब है हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं ना, उसके साथ इथेनॉल को भी मिक्सअप करके बेचा जाता है, पता है आपको, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। ठीक है, नाउ हमारे देश में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स आया था 2018 का, जिसमें बोला गया था दैट 2025 तक जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को किया जाएगा अंडर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। एंड करंट अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशियो देख लीजिएगा वो 10% है, और करंट ईयर का टारगेट है वो अराउंड 12% है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो क्या इवेंचुअली धीरे धीरे बढ़ाकर 2025 तक 20% हो जाएगा। राइट, सिग्निफिकेंस क्या है इथेनॉल ब्लेंडिंग का? देखो, अगर ऐसा करेंगे ना तो एक तो फ्यूल से जो कार्बन रिलीज होता है, जो फॉसिल फ्यूल से वो कम से कम होगा, मतलब पोल्यूशन कम से कम फैलेगा। ऐसा नहीं था 100% पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, कम से कम फैलेगा। लो कॉस्ट होता है इसका, एनर्जी सिक्योरिटी के कारण बहुत इजी रहता है। ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमी, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनेबलिंग द लोकल एंटरप्राइजेस एंड फार्मर्स टू पार्टिसिपेट इन द एनर्जी इकोनॉमी, यस एब्सोल्युटली। क्योंकि फार्मर्स भी ऑफ कोर्स बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए, देखो जो बिल्ड किया जाएगा किसका, बायोफ्यूल्स का ही तो किया जाएगा। और बायोफ्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तो वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे चाहिए। उसको पेड़ पौधे कौन उगाएगा? किसान ही तो उगाएगा ना, तो इंटरमेंटली किसान को भी तो फायदा मिलेगा ना। यस, रीसेंट गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स जो कि इस सेक्टर में लिए गए, वो एक तो पहला ही है दैट 2018 का नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, ये तो एक है। बट साथ ही साथ E100 पायलट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019, repurpose use cooking oil, a pilot project for E20 fuel launch has also been launched recently. So these are the things which has been taken by the government, initiatives which have been taken by the government so far. Right, next we'll be talking about Project Smart. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है विद
जीका, दैट इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और एजेंसी, राइट। किस लिए किया है? जिससे ये प्रोजेक्ट स्मार्ट को एग्जीक्यूट किया जा सके। प्रोजेक्ट स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्मार्ट, दैट इज स्टेशन एरिया डेवलपमेंट अलोंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। मुंबई से अगर अहमदाबाद देख लीजिएगा, मुंबई के बांद्रा से अहमदाबाद के साबरमती तक, यहां तक अल्टीमेटली इस एरिया को ऐसे डेवलप, देखो आपको पता होना चाहिए दैट ये जो हाई स्पीड जो रेलवे जो हमारा नेटवर्क स्टार्ट होने वाला है ना, दैट इज बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं रीजन्स के बीच में। तो इसी रीजन को ऐसे डेवलप किया जाएगा जिससे ओवरऑल इस रीजन में एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। इसीलिए इस वाले एरिया को बहुत ही ज्यादा, ये एरिया एंड इसके सराउंडिंग वाला आजू बाजू वाला रीजन्स को बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट करने की यहां पर बात की जा रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, प्रोजेक्ट स्मार्ट के अंदर। नाउ प्रोजेक्ट स्मार्ट अगर देख लीजिएगा कहां से स्टार्ट होता है, अगर फिर से देख ले यहां पर, तो ये साबरमती से गुजरात के मुंबई के बांद्रा तक है, एंड कहा जा रहा है इट विल पास थ्रू 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, साथ ही साथ 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात, और दादर और नागर हवेली से भी ये पास हो रहा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के बारे में, राइट। नाउ car manufacturers have started providing ADAS, that is advanced driver assistance system, जो क्या क्रिएट कर सकता है एक सेफ ट्रैफिक एनवायरनमेंट। नाउ एडवांस, ये नाम से क्या पता चल रहा है, देखो तो ध्यान से खुद से पढ़ो, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, नाम से यही पता चल रहा है दैट ड्राइवर्स को असिस्ट करने के लिए कोई एक सिस्टम होगा, वैसा सिस्टम होगा जो कि एडवांस्ड होगा। यस, आप जैसे अपना गाड़ी चला रहे हो ना, तो सोचो कोई अगर गाड़ी आपको ठोकने वाला है ना, या फिर एक्सीडेंट, अगर सोचो किसी दूसरे गाड़ी के सामने आ गया, अचानक से सायरन बजने लगेंगे आपकी गाड़ी के भीतर, ना कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के सामने आ रहा है, तो ये अच्छा है ना, इससे एक्सीडेंट को अवॉइड करने में बहुत हेल्प मिल सकता है ना। मैं नहीं बोलूंगा दैट बिल्कुल एक्सीडेंट खत्म हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बट एक हेल्प तो मिल सकता है ना। यस, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दैट ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड व्हीकल सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है, दैट इज ऑटोमेटिकली पिंग 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 करके आपका भीतर से चीजें को समझ में आ जाएगा, राइट। एंड ये सिस्टम इनोवेटिव सेंसर्स टेक्नोलॉजी इसमें लगे हुए हैं, जो क्या प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, जो क्या वार्निंग प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ ड्राइवर को असिस्ट करेगा इन जिससे फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट आ रहा है तो उससे बचा जा सके। ऑलराइट, वैसे ही पोटेंशियल अगर इसका देख लीजिएगा, ये प्रिवेंट करता है डेथ और इंजरीज बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स एंड सीरियस इंपैक्ट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्लू हॉर्स के बारे में। फ्लू हॉर्स ये है क्या? यह एक मालवेयर है, एंड्रॉइड मालवेयर। एंड्रॉइड मालवेयर मतलब ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपके जैसे फोन में अगर डाउनलोड करवा दिया ना, तो आपके फोन के सेंसिटिव चीजें जो है वो खींच लेगा। मतलब जैसे यूजर क्रेडेंशियल्स, जैसे आप कोई बैंकिंग सिस्टम में कोई पासवर्ड डालते हो तो उसका पासवर्ड का पता चल जाएगा जिसने हैक किया आपका फोन को। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स को भी ये हैक कर लेता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? देखो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई बैंक का, जैसे एसबीआई का अगर योनो ऐप, या फिर कुछ भी, योनो ऐप नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोल रहा हूं जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का आप खोल रहे हो, तो ऑनलाइन बैंकिंग का तो पासवर्ड होता ही है, बट साथ ही साथ वहां पर आपको एक मैसेज भी आता है ना फोन में, ओटीपी आता है ना, तो पासवर्ड तो है ही बट साथ ही साथ ओटीपी वो हो जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, समझ रहे हो? तो उन चीजों को भी हैक कर सकता है ये वाला वायरस जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये वाला मालवेयर जिसको हम लोग कह रहे हैं फ्लू हॉर्स, ठीक है, कंफर्म। चलो नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि के बारे में इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज था, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ओके, ओवर अराउंड 26 लाख स्ट्रीट वेंडर अक्रॉस इंडिया को इस पीएम स्वनिधि स्कीम का बेनिफिट अभी तक मिल चुका है, राइट। तो पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या? ये प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल लोन, किसको? अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, वो जो बेचते नहीं है, कुछ भी जो बेचते हैं, जो स्ट्रीट में वेंडर्स जो, राइट। तो क्योंकि कोविड के द्वारा बहुत ही ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हुए थे उन लोग, ठीक है, इसीलिए उन लोगों के लिए यह स्कीम है जिसके 3 कंपोनेंट से, एक है स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, एक है स्वादिष्ट व्यंजन की आधुनिक दुकान, दैट इज स्वाद, और एक है मैं भी डिजिटल कैंपेन, राइट। अब देखो इस तीनों का फायदा क्या है, जैसे पहले हम बात करें स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम, ये सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल किया जाता है इससे बेनिफिशियरीज का, जिससे वो अपने आप को लिंक कर सके डिफरेंट अदर स्कीम्स के थ्रू, और यहां पे बेनिफिशियरीज क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स ही तो हैं। दूसरा,
स्वादिष्ट व्यंजन की आधुनिक दुकान स्वाद, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिलीवरी फुटप्रिंट ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स, और मैं भी डिजिटल कैंपेन से वेंडर्स जो है वो ट्रेन कर सकते हैं एंड वो अपने आप को डिजिटली एक्टिव भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेपियर ग्रास के बारे में। नेपियर ग्रास, ये ऐसा कुछ ग्रास है, राइट, दिख रहा है आपको, दिस इज दैट ग्रास, राइट। नाउ व्हाई दिस वाज द न्यूज, क्योंकि नेपियर ग्रास को हम लोग एक तो एलिफेंट ग्रास भी कहते हैं, पहले तो ये बता देता हूं, राइट। तो ये एक वर्सेटाइल फूडेज ग्रास नेटिव है अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया का, और इसको वाइडली यूज किया जाता है एज फीड, किसके लिए, लाइव स्टॉक और बायो एनर्जी एप्लीकेशंस के लिए। तो ओवरऑल फेवरेट प्रॉपर्टीज अगर देख लोगे, यस, इन ग्रासेस को हम लोग बायो डीजल को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज एनर्जी आउटपुट टू इनपुट अगर रेशियो देख लोगे, इसमें 25:1 है, हाई यील्ड है, इसका एबिलिटी है टू विथस्टैंड इवन ड्राउट कंडीशन को भी ये विथस्टैंड कर सकती, क्यों ग्रास है ना, ये प्लांट या फिर ट्री स्पीशीज तो नहीं है, कंपनी से भी इसका काम चल जाता है, राइट। एंड वही बोला गया, एक साल में 5 से 6 टाइम्स ये हार्वेस्ट किया जा सकता है इसको, है ना, मतलब इसका जो प्रोडक्शन साइकिल है काफी ज्यादा शॉर्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको प्रोड्यूस करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जी, ठीक है, समझ लो बात। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीआईबी का ये नेक्स्ट न्यूज, जहां पे हम लोग देखेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर, क्यों, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रपोजल दिया है दैट जितने भी सारे इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के पार्टनर नेशन है, उनको रिक्वायर होगा टू गिव एडवांस नोटिफिकेशन फॉर एनी चेंजेस टू एक्सपोर्ट रेगुलेशन एंड टैरिफ्स। इससे इंडिया जो है कहीं ना कहीं कंसर्न है, तो क्यों कंसर्न है वो सब कुछ डिस्कस करते हैं, राइट। सो ये क्या है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक आईपीईएफ देख लेते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या। ये एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा 2022 में, और ये फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया गया था विद अ टोटल ऑफ 14 पार्टिसिपेटिंग फाउंडिंग मेंबर नेशंस इन द इंडो एज वेल एज पैसिफिक रीजन, राइट। इन आईपीएफ मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है 40%, ध्यान दीजिएगा, 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 28% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को ये सारे जो नेशंस है ये आपको कवर करते हैं, एंड एनालिस्ट जो है उनको कंपेयर करते हैं इट टू द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो क्या यूएस ने विड्रू कर लिया था 2017 में, जब हमारे ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट थे यूएस के, राइट। आईपीएफ के अगर देख लोगे 4 पिलर्स है गाइस, 4 पिलर्स में कौन कौन से मेन पिलर्स है, एक तो है ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी, जिसमें इंडिया ने जो है ना सिर्फ ट्रेड वाला पिलर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, बाद बाकी सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी ये सब ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, राइट। सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, आशा करता हूं दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो डू शेयर विद योर other friends and those aspirants who are preparing for this exam. All the very best to your future endeavors. Thank you guys, thank you for listening to the whole story. Thank you very much.